कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, और न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। आप दुखी क्यों हैं? वोट तो आपने भी तो भाजपा को ही दिया था वोट हमने भाजपा को दिया था। इस बार जाट मुस्लिम सब एक हो चुका है और हिंदुत्व किसी के बाप का नहीं है। क्या आप खुद बताइए मैम, क्या आप खुश हो उनसे? मेरे खुश होने से, मैं पत्रकार हूँ, मेरी कोई ओपिनियन नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो तमाम दावे करते हैं, किसान आंदोलन को उन्होंने वापस कर लिया, 2.5 करोड़ नौकरियां देने की वो बात करते हैं, तो आप क्यों दुखी हैं उनसे? मैम देने की बात करते हैं, दे नहीं रहे हैं, और हमारा तो लठ तैयार है, हर तरीके से हिला देंगे। अब क्या पीछे हटा दिया? मैम देखो, मैं करता हूँ सीधी बात। सबसे पहले मैं बिरादरी कभी नहीं लाता, मैं पहले एक इंसान हूं, ना मेरा कोई मजहब ना मेरी कोई जाति। रही बात, वैसे हम जाट भी क्या दिया करें हमें। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और इस वक्त मैं मेरठ कैंट में मौजूद हूं, जहां पर बात करने के लिए तमाम पार्टी के लोग मौजूद हैं। हम अक्सर आम लोगों की समस्याओं के बाद पार्टी के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज यहां पर सभी जिम्मेदारान लोग मौजूद हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, प्रसपा हो, शिवसेना हो, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज जब बात होगी तो गंभीरता से सवाल भी होंगे और जानने की कोशिश की जाएगी कि मेरठ की इस सीट में जहाँ 4.5 लाख वोट है, उसमें दलित, मुस्लिम और तमाम जातियों का जब पूरा का पूरा एक वोट बाहर निकल के आता है, तो 20 साल तक भाजपा इस सीट पर बनी हुई है और अभी भी वो लोग श्योर हैं कि ये सीट जो है भाजपा की निकल के आएगी। अब कितना सही है और कितना नहीं है, इसी पर जानने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे सन्नी जी के पास। सन्नी जी, आपसे जानना चाहूँगी कि मैं भाजपा तो 20 साल से यहाँ पर लगातार बनी हुई है, आप करीब 2 साल से कैंट की जो सीट है इस पर काम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या ज़मीनी हकीकत है? बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी कि आपने हमें इस डिबेट के लिए बुलाया, और मैं ज़मीनी हकीकत की बात करना चाहता हूं कैंट विधानसभा की। तो मैं आपको बता दूं कि इस कैंट विधानसभा में 36 वार्ड हैं, 467 बूथ हैं, और 36 वार्ड का जो इलाका है वो हमारे बाईपास से 5 गांव स्टार्ट होते हैं, नंगला ताशी से, नंगला ताशी, दायमपुर, डाबका, खडोली, जटोली, जब पठानपुरा। जब ये गांव ऐसे गांव हैं कि यहाँ पे भाजपा का प्रत्याशी, भाजपा का नेता, भाजपा के विधायक, सांसद, उनको गए हुए 10-10 साल हो गए, जिन्होंने क्षेत्र में जाके निरीक्षण नहीं किया, लोगों की बदहाली नहीं देखी। 5-5 फुट वहाँ पे पानी भरा हुआ है, उतरने के लिए रास्ता नहीं है, और फिर भी लोग बड़े विश्वास से कहते हैं कि ये मेरठ कैंट की सीट भाजपा के लिए रिजर्व सीट है। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि जब लोग इतने बदहाली में पड़े हैं जिस सीट पे, और लोगों का एक विश्वास है कि भाई चलो कोई तो यहाँ पे कैंडिडेट आएगा, कोई तो हमारी मदद करेगा, कोई नेता तो हमारे इलाके में आ जाए, कोई सांसद, कोई विधायक तो आ जाए जो हमारी मदद कर दे। पर यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। भाजपा को ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम ये सीट जीते हुए हैं, और पिछले 20 साल से जीतते हुए आ रहे हैं, और अब फिर जीतेंगे। लेकिन इस बार जनता ने जो अपने मन में ठाना है, और जनता ने जो एक अपने आप में तय किया है, सब जन आधार इस पे निर्भर होता है कि अब जनता ने समझ लिया कि हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना, हमें वोटों पे आधारित नहीं होना। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जितनी भी पार्टी हैं वो धन बल के आधार पे टिकटों का वितरण करती हैं। कोई भी पार्टी हो, वो देखती हैं कि धन बल के आधार पे टिकट लेने हैं, देने हैं, जाति बिरादरी के आधार पे देने हैं। लेकिन ये जनता सब समझ चुकी है कि विधायक टिकट खरीदते हैं, लड़ते हैं, जीतते हैं, और फिर क्योंकि खरीद के आए हैं तो उन्हें जनता के बीच में कोई काम नहीं करना, और दोबारा 5 साल लूट मचानी है, अपनी जेबें भरनी है, और वो पैसा इकट्ठा करना है कि अगले विधानसभा के चुनाव में फिर टिकट खरीद के आए, लड़ें। तो अभी जनता के सामने सब साफ हो चुका है। सन्नी जी ने अपना सारा दुख दर्द बता दिया है। मेरे साथ शांकी जी भी हैं। मैं आपसे, आप रासपा से हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो मेरठ के सही हालात हैं, किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो निश्चित रूप से सपा रालोद प्रसपा गठबंधन की बन रही है, और गठबंधन की सरकार
पूरी तरह से मजबूत तरीके से उत्तर प्रदेश में आ रही है। हम लोग 250 प्लस सीटें लेके जाएंगे और हम लोग पूरी मजबूत तरीके से आ रहे हैं। आप लोग पूरी मजबूत तरीके से आ रहे हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम शोएब और मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से हूँ। जी मैम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार किसकी बन रही है, किस ओर ये चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि भाजपा 20 साल से इस सीट पे बनी हुई है। मैडम भाजपा 20 साल से इस सीट पे बनी हुई है, लेकिन इस वक्त जनता जिस तरीके से त्रस्त है इस सरकार से, तो निश्चित ही गठबंधन आगे बढ़ रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी के भतीजे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और रिकॉर्ड वोटों से गठबंधन ये सीट जीत रहा है। जीतू जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि दावे तो बहुत हैं, लेकिन अभी भी भाजपा पूरी तरह से निश्चिंत है, ये सिक्योर सीट है और निकल के वही आ रही है। जी, ख्वाब देखने का काम करती है भाजपा पार्टी। उत्तर प्रदेश में अब की बार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और गठबंधन में आरएलडी की सरकार आ रही है और बहुत मजबूत तरीके से आ रही है। इनके सारे जितने सपने देखने का काम है पूरे हो चुके हैं। जनता त्रस्त है, इन्हें दिखता नहीं है, इन्हें गाँव के अंदर घुसने तक नहीं दिया जा रहा। झूठे वादे कर रहे हैं। अगर हम ऐलान करते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो ये तुरंत आते सारी कहते हैं बिजली हमने आधी कर दी। बिल्कुल जो है कॉपी कैट, मैं कहूँगा भाजपा सरकार कॉपी कैट हो चुकी है। कोई भी मैनिफेस्टो जो हम बना रहे हैं वही हमारा देखा देखी बना रही है, जो काम हम कर रहे हैं वही कर रही है। अखिलेश जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। चाचा शिवपाल यादव बहुत मजबूत तरीके से जो उनकी रणनीति है वो प्रभाव डालेगी अब की बार। और जो ये इनका जो ये सोशल मीडिया पे जो युवाओं को जो है गलत रास्तों पर दिखा रहे हैं, हिंदू मुसलमानों में लड़वाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। जो भी आदमी हिंदू और मुसलमान की बात करे, मैं चाहता हूँ आने वाली सरकार के अंदर जो भी ये बात बोले उन पर मुकदमे लगे और उन्हें आगे ऐसे भविष्य में मौका ना मिले कि कभी वो बात करें। मुद्दे सिर्फ हमारे मुद्दे सिर्फ खाली नौकरी, हमारी चिकित्सक, शिक्षक, इस चीज़ पर होने चाहिए। लेकिन बात तो वहीं कहीं ना कहीं मुसलमानों पर ही आकर रुक जाती है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं नेहा गौर जी, समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से हैं, तो आपसे तो बहुत सारे सवाल नहीं किए जाने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद किसकी सरकार बन रही है, क्या कहेंगी इस पर? निश्चित मेरे भाइयों ने सभी ने आपको बताया कि सपा और गठबंधन रालोद मिलकर निश्चित पूर्ण रूप से बहुमत से सरकार बनाएंगे और विकास के मुद्दों पे सरकार बनेगी, बेरोजगारी के मुद्दों पे सरकार बनेगी, महिला उत्पीड़न जो बढ़ते गए उन पर सरकार बनेगी और महंगाई के मुद्दे जितने भी हैं उन पे सरकार बनेगी और जो कोविड जैसी चीजें और अन्य चीजें थी उन सब चीजों को लाकर। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। बताइए। आप महिला हैं, आरक्षण को लेके कांग्रेस ने 40% महिलाओं को सीट देने की बात की, उन्हें दी भी, यहाँ से भी महिलाओं को खड़ा किया, एक्ट्रेस भी हैं यहाँ से। लेकिन सपा ने महिलाओं के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं और क्या क्या दिया है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने महिलाओं को बहुत मजबूत किया हुआ है और महिला कार्यकर्ता उनकी बहुत मजबूत हैं कि हमारे भाई लोग खड़े हुए हैं चुनाव में और महिलाओं को पूर्ण भूमिका निभाने के लिए कहा गया है। पूर्ण भूमिका निभा रही हैं महिलाएं अपनी तरफ से और निश्चित इस टाइम पर अगर ऐसा होता तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कैराना में सुना है मैंने अमित शाह जी आ गए हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है कि अगर इतनी भारी अगर हमारी सरकार कहीं पड़ रही है तो मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जी को यहाँ चुनाव लड़वाने की जरूरत पड़ती। तो एक नारी सब पे भारी, वो वाली बात है। तो ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जानते हैं कि उनकी महिला शक्ति बहुत ताकत रखती है। सवाल कुछ और है, आप लोग क्या देने वाले हैं महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए 18,000 की पेंशन हुई है, जो पहले 6,000 की थी उसे डबल करके 18,000 कर दिया गया है। लैपटॉप वितरण है, अन्य और सुविधाएं हैं, दोबारा से 1090 जो है 112 पे कन्वर्ट कर दी गई थी और बहुत सारी चीजें हैं जो और आएंगी। और भी बहुत सारे वादे हैं जो किए गए हैं और जो निभाए जाएंगे। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम मोहम्मद उबैद खान है जी। मैं स्टूडेंट सेवा समिति से हूँ। स्टूडेंट्स की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में जो सबसे ज्यादा पिटा है वो छात्र ही है। छात्र पिटा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब चुनाव है तो क्या बदला लेने के लिए तैयार है छात्र? नहीं, बदला हम लोग बदला नहीं लेना चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कौम पार्टी कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, हम सिर्फ स्टूडेंट अच्छे से शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, पढ़ लिख के भी हम बिल्कुल बेरोजगार हैं। कोई पार्टी हो, उसमें भाजपा हो, सपा हो, कोई भी पार्टी आए, हमें सिर्फ शिक्षा और रोजगार चाहिए बस। लेकिन आप दुखी क्यों हैं? वोट तो आपने भी तो भाजपा को ही वोट दिया हमने था। वोट हमने भाजपा को दिया था, बट एक भरोसे से दिया था। हमारा वोट भरोसे से ही जाता है, लेकिन हमें हमेशा ही परेशानी उठानी पड़ती है।
परेशानी उठानी पड़ती है। मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम करार हुसैन है और मैं स्टूडेंट सेवा समिति नेशनल प्रेसिडेंट। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके बगल में ये एक और छात्र हैं जो दुखी हैं भाजपा को, आप लोगों ने वोट दिया, सबसे ज़्यादा आप ही लोग पिटे, तो इस बार आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? हमारी तैयारी तो ये है कि जो जिस चीज़ का वादा सरकार करती है, सरकार चाहे समाज पार्टी की आए, गठबंधन की आए या कोई भी सरकार आए, हम सभी के साथ हैं जिसकी भी सरकार आती है, लेकिन कम से कम वो छात्रों का शिक्षा रोजगार का जो मामला है उसको कम से कम बढ़ाना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा परेशानी के जो हाल हैं वो छात्रों के हैं, वो पढ़ने लिखने के बावजूद भी फिर भी उनको रोजगार नहीं मिलता। इससे अच्छा तो वो है कि मतलब जो ठेला चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, फिर पढ़ाई क्यों दे रहे हैं समाज के अंदर, बताइए कि बात तो ये है कि त्रस्त तो हर कोई है, और हमारी इस डिबेट में जो नहीं है वो भाजपा के कोई भी प्रवक्ता और वो सब मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुद्दे हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम दीपक सिरोया जी। और आप शिवसेना से हैं? शिवसेना से कैंट प्रत्याशी। जी, आप कैंट प्रत्याशी हैं जी। आपके क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं, क्योंकि भाजपा मजबूती से है, गठबंधन की जो लहर है वो भी आप देख रहे हैं, आपके लिए कितना मुश्किल हो गया है और आपके क्या क्या वादे हैं? हमारे वादे ये हैं जी, पहले तो महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाएगी, और दूसरी बात जो है, जो जनता के बीच जब जाएंगे हम तो उनकी जो समस्या है उन्हें का निरसन कर दिया जाएगा, और जो है अपना सरकार में आ रहे हैं मजबूत तरीके से। हमें ये पता है शिवसेना जो है मजबूत तरीके से आ रही है। देख लीजिए, यहाँ पर सब दावे कर रहे हैं कि सब लोग मजबूती से आ रहे हैं। 10 तारीख को पता चलेगा कि कौन कब कहाँ आ रहा है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम नितिन बालियान, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा सेवा समिति। 5 साल हो गए, 5 साल में भाजपा के हर कोई उसका समर्थक है, उसकी बातें करता है, लेकिन हर कोई त्रस्त है। इस पर क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि 5 साल में जो ये लोग वादे करके आए थे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, महिला सुरक्षा की ये लोग बात करते थे, तो आप लोगों को बता दूं कि प्रदेश में पिछले 5 सालों से निरंतर ऐसा कोई अखबार नहीं जाता था जिसमें निरंतर बलात्कार की घटनाएं नहीं होती थी। किसानों पर लाठियां इन लोगों ने बजवाई। 13 महीने हम लोग किसान आंदोलन में रहे हैं। हम लोगों ने देखा है निरंतर वहां पे बिजली काट दी गई, पानी रोक दिया गया, किसानों पर लाठी चढ़ा दी गई। लखीमपुर खीरी में इनके मंत्री के द्वारा किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई। तो न तो किसानों की आय दोगुनी हुई, किसानों को मारा गया, लाठी डंडों से मारा गया, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, उनके पर गाड़ियां चढ़ाई गई। जब छात्र नौजवान, जब कोरोना काल गया और देश में आंदोलन चल रहे थे, उस समय बेरोजगार जंतर मंतर पर जाकर SSC GD के छात्र, BEd के छात्र, बैंक कर्मचारी, हर किसी विभाग का कर्मचारी वहां पर आंदोलन कर रहा था अपने हक अधिकारों के लिए, और इस देश की तानाशाह सरकार ने उन पर लाठियां बरसाने का काम किया है। उसके बाद अब आप कोरोना काल के समय में आ जाओ, इन लोगों ने पिछले 3 सालों से, लगभग 2.5 सालों से शिक्षा पर ताले लगाए हुए हैं। इस देश में शिक्षा पर ताले तानाशाही लगा सकता है, क्योंकि शिक्षा सवाल को पैदा करती है, और जो लोग शिक्षा पर ताले लगा रहे हैं वो देश में सवाल होने से बचना चाहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा नौजवान आपसे सवाल ना कर ले, इसलिए इन लोगों ने शिक्षा पर ताले लगाए हैं। आप लोग देख सकते हो कि देश में रैलियां हो रही हैं। इस देश में बिहार में भी कोरोना काल में रैली हुई, बंगाल में रैली हुई, लेकिन शिक्षा 2.5 साल से ये लोग ठेके खुलवा देते हैं। शराब पीने के लिए ठेके खुल जाएंगे, लेकिन शिक्षा पर ताले लगेंगे। किसानों की बात करूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप लोग खड़े हो, सबसे पहला चरण पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। ये गन्ना बेल्ट कही जाती है, और पिछले 5 सालों में गन्ने पर 5 रुपए इन्होंने सरकार आते ही बढ़ाए थे। 4.5 सालों में 1 रुपया बढ़ाने का काम नहीं हुआ, और जब चुनाव आए तो इन लोगों ने अब 25 रुपए बढ़ाने का काम किया है। 5 पैसे बिल तो वापस ले लिया ना। बिल वापस लेकर ये बताओ, हम लोग खुद धरने पर थे, चलो बिल वापस ले लिया, किसानों को क्या फायदा किया? MSP पर कानून बना दिया क्या? भाजपा तो इसी बात पर पूरी तरह से सिक्योर होकर बैठी है कि अब तो सीट उनकी है। किसान, आप लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांव देहात में घूमोगे तो उनका प्रत्याशी गांव देहात में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। वहां पर किसान पूछते हैं कि आप लोगों ने दोगुनी आय की बात की थी, दोगुनी आय कहाँ है? किसान का जो गन्ना है, पिछले 5 सालों में आप लोगों ने दाम क्यों नहीं बढ़ाए? और सबसे बड़ा खुलासा आप लोगों के सामने करूं, 2012 में हमारे 1957 गन्ना एक्ट में है कि 15 दिन में या तो आप लोग भुगतान करो, नहीं तो ब्याज देना पड़ेगा। उसके बाद किसी किसान नेता ने, नाम नहीं खोलूंगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की, 15 दिन में जब वो नहीं मिला तो 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने
पूरी सख्ती से कहा कि 15 दिन में आप लोग गन्ने का पेमेंट कर दो, नहीं तो इनका ब्याज दो। उसके बाद समाजवादी सरकार ने वो नहीं दिया, लेकिन 17 में ये वादा करके आए कि 15 दिन में अगर गन्ने का भुगतान नहीं होगा तो हम लोग भुगतान देंगे। अभी 25 दिन पहले की बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तौर पर यह कहा कि अगर ब्याज नहीं दे रहे हो तो मिल की बेच कर रिकवरी करके उस मिल को और तब ब्याज दिया जाएगा। इन लोगों ने तुरंत अपने स्लोगन में लगा दिया, तो किसानों ने सोचा ये लोग दे रहे हैं। उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट दायर कर दी मिलों की तरफ से। 15,000 करोड़ का ब्याज ये लोग इनका माफ करने जा रहे हैं मिल मालिकों का, और इधर जाकर किसानों की बात करते हैं। इनके सरकार का प्रतिनिधि, इनका केन कमिश्नर लखनऊ में दिल्ली लखनऊ से दिल्ली आया सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए। ये लोग किसानों के हितैषी बनने का काम करते हैं। इनका प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक किसान, महिलाएं, बहन, बेटी इनका विरोध करने का काम करेगी और इनका बताने का काम करेगी। किसान नौजवान अब जाग चुका है, इनके झूठे वादों में नहीं आने वाला। इनके झूठे वादों में नहीं आने वाला। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मोहम्मद वसीम। कैंट की बात करें तो 40 से 45 हजार वोट मुसलमानों का है। मैं आपसे सीधा जानना चाहूंगी कि एक मुस्लिम प्रत्याशी किस तरह से यूपी की सीट को आप देखते हैं? देखिए, हम जो है इस सरकार में बहुत दिक्कत में आ गए हैं। हम नहीं, सारे ही भाई हमारे हिंदू मुस्लिम सब इस सोच में पड़ गए हैं कि हम क्या करें। तो अब हमने ये फैसला लिया है जनता ने यहाँ की कि हम अपना सरकार बदलें और दूसरी सरकार जो भी आए उससे काम लें, और हम चाहते हैं कि वो अपने उससे जो है हमारी देखे कि हम हमारे पास क्या परेशानी है। आपके मुद्दे क्या क्या हैं? आपकी परेशानियां क्या क्या हैं? आपको 20 लाख लोग सुनेंगे। परेशानी लोगों की है कि लोग फुटपाथ पे पड़े हैं, उनका कोई देखभाल नहीं है। बहुत परेशान है लोग, हम भी देखते हैं निकलते पड़ते, कोई बिना कंबल के पड़ा है, कोई वैसी पड़ा है, तो उनकी कोई देखभाल नहीं। गरीबों की, कोई झोपड़पट्टी में पड़ा है तो उनकी कोई देखभाल नहीं, कोई खाने से परेशान, कोई काम से परेशान। तो हमारी तो सोच यही है कि सरकार बदलें और इन सब की परेशानी दूर होवे। सरकार बदले। जी जी जी। एक सवाल और आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि अभी कल अमित शाह जी कह रहा ना आए, इन लोगों ने जब भी चुनाव आता है पलायन का मुद्दा उठा लेते हैं। पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में और पिछले लगभग 7 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। इनकी सरकार होते हुए भी कैराना से पलायन हो गया। तो एक कहें कि हिंदुओं के तैसी हैं, हिंदुओं के तैसी बनने का काम करते हैं ना, हिंदू मुसलमान पे वोट लेते हैं ना। तो ये बताए कि 5 साल में अगर ये इनकी सरकार में भी वहां पर लोग सुरक्षित नहीं है, तो फिर ये किस प्रकार इस चुनाव में कह रहे हैं कि हम तुम्हें सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा का जिम्मेदारी लेते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान के आधार पर देश में नफरत की भावनाएं फैलाना बंद करो। इस देश में समाजवादी जो विचारधारा थी भगत सिंह की, जो समाजवादी विचारधारा थी स्वामी विवेकानंद जी की, सबको साथ लेने की वो विचारधारा जाग चुकी है। बिल्कुल, ये विचारधारा जाग चुकी है। लेकिन आपने बात की कैराना की अगर बात करते हैं तो 70% से ज़्यादा वहाँ की जो जनता है वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। लेकिन अमित शाह को वहाँ उतरकर रैली करनी पड़ी, तो इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपसे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम आमिर मेरठी है। मैं एक छोटा सा शायर और कवि हूँ। हिंदुस्तान भर के ऑल इंडिया मुशायरों और कवि सम्मेलनों में जाना होता है, और शायर और कवि जो होता है वो समाज का आईना होता है, समाज के लिए लिखता है, वो जो देखता है उसी को लिखता है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल को। खुशबू जी, आपको आदाब कहना चाहता हूँ। और जो सवाल आपने किया है उस सवाल के प्रति ये मैं एक शेर मेरा है कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, और न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। इस देश को आज़ाद कराने में तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, दलित तमाम लोगों का साथ रहा है। सभी के महापुरुषों ने इस देश को आज़ाद कराया है। और ये कहना चाहूँगा कि जो इसमें मिल गई नदियाँ तो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां तो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जो सवाल आपने किया है किराना के प्रति, तो मैं बताना चाहूँगा कि किराना के अंदर बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ के लोग बहुत सुख और शांति के साथ रह रहे हैं। ये इन्होंने एक अफवाह फैलाने का काम किया है कि वहाँ से लोग जो है पलायन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 घर के लोगों ने किया था, वो वापस वहीं आ गए हैं। मैं जैसे न्यूज़ देखता हूँ तो वहाँ के लोगों के अंदर एक भावनाएं हैं, और वहाँ लोग जो है चाहते हैं कि यहाँ जो है एक एकता के साथ लोग रहें, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें।
ये इन लोगों ने जो है भय फैलाने का काम किया हुआ है, आपस में लड़ाने का काम इन लोगों ने किया है। आप सब लोग जानते हैं, यहाँ सब लोग बैठे हैं और जो इस चैनल को जो देख रहे हैं इस वक्त और जो देखेंगे इस न्यूज को, वो सब लोग जानते हैं जनता बेवकूफ नहीं है। जनता जान चुकी है कि कौन सही और कौन गलत है। इसलिए फैसला हमें करना है कि जो 10 फरवरी आ रही है, मैं तमाम युवाओं से कहना चाहूंगा, तमाम वोटरों से कहना चाहूंगा कि आप किसी को भी वोट करें, लेकिन आप अपने हक का, अपने अधिकार का जो है आप निश्चित रूप से जो है आप इस्तेमाल करें, ताकि जो सरकार जो बन करके आए वो आपके लिए काम करे और आपके जो है उद्धार करने का काम करे, आपके गली मोहल्लों के अंदर विकास कराने का काम करे। बड़ा अफसोस होता है मैम कि मैं अगर मेरठ की बात करूं तो आप शास्त्री नगर इलाके में चले जाएं, कूड़े का एक तिनका आपको नहीं मिलेगा। क्या वजह है कि लिसाड़ी गेट चौपले और आपके जो है भूमिया के पुल पे और कांच के पुल पे आपको घुटने तक पानी मिलेगा? ऐसा क्या है? कैंट की विधानसभा हमारे सनी गुप्ता जी बैठे हैं, इन्होंने तमाम क्षेत्र गिनाए हैं। जो ये क्षेत्र गिनाए मलिन बस्तियां हैं, वो वहां आप अगर जाकर के देखेंगे, बारिश का पानी अगर वहां भर जाए तो घुटनों तक पानी होता है। बड़ा अफसोस होता है कि हमारे जनप्रतिनिधियों को उनकी कोई सोच नहीं है, उन्हें अपना पेट भरना होता है, अपनी जेब गर्म करनी होती है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं आप जैसी मीडिया का कि जो आप हमारी बात चैनल पे चला करके लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, फिर से कहना चाहूंगा कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। वोट चाहे आप किसी को भी दें, लेकिन सही तरीके से आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। नाश्ता खाना बाद में लीजिएगा, लेकिन युवाओं, मेरे देश के लोगों, आप पहले वोट करें ताकि हमारी विधानसभा के अंदर हमारी आवाज उठाने का काम हमारे वो जनप्रतिनिधि करें जिन पे हमने विश्वास जताया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जिन पर हमने विश्वास जताया। जीतू जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 80 वर्सेस 20% की बात है। सीधा 80% मुसलमान है और 20% 80% हिंदू है और 20% मुसलमान है और चुनाव बस इतना ही है। क्या कहेंगे इस पर आप? मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो है उत्तर प्रदेश में भ्रम बनाने का काम करा गया, ऐसी कोई बात नहीं आ रही है। अगर वो हिंदुत्व की बात करते हैं हमारे योगी जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे राहुल गांधी जी भी हिंदू हैं, हमारे अखिलेश भैया भी हिंदू हैं, शिवपाल चाचा भी हिंदू हैं, हमारे जैन चौधरी भी हिंदू हैं, हमारे राजभर जो है हमारी पार्टी के वो भी हिंदू हैं, और अनेक, ये तो प्रदेश के मैंने आपको बताए हैं दल, और मैं आपको देश के दलों की बात करूँगा तो वो भी सब हिंदू हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब भ्रम फैला के वो सोचते हैं कि बिना विकास, क्योंकि काम उन्होंने कुछ करा नहीं है, तो जब काम नहीं करा तो वो किस बिना पर वोट मांगे? तो सिर्फ एक धर्म की राजनीति, सिर्फ उनके पास एक छोटा सा सब्जेक्ट उन्हें पता है कि कुछ, जैसे आपने देखा होगा कि सास बहू के अंदर बहुत जल्दी घर की महिलाएं जो भावुक हो जाती हैं, इसी तरह प्रभु का नाम लेकर लोगों को भावुक करके अगर ये वोट लेने का काम करते हैं तो मैं इन्हें बेवकूफ़ लोग मानता हूँ। ये बेवकूफ़ नेता हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर इन्हें नेता बनना है, और मैं चाहता हूँ हमेशा यही सरकार आए, तो सिर्फ विकास कीजिए। आप जो हमें फ्री में चीनी बांट रहे हो, राशन बांट रहे हो, और आपने 5-5, 10-10 किलो का आपने करते हो, आप फ्री में हमें राशन मत बांटो, आप हमें फ्री में शिक्षा बांटो, आप फ्री में चिकित्सक, आप हमें सुविधाएं दो, हमें अस्पताल दो। इस तरह से इस देश का निर्माण करो कि हम आप पे गर्व कर सकें। पर हमें दुख इस बात का है कि कुछ नौजवान साथी सिर्फ इसी बात को लेके, हिंदू मुसलमान को लेके राजनीति का ये जो है मसाला लगा के जो अपना काम करते हैं। तो मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि लोग, देश नौजवान बदल चुके हैं, और आने वाली सरकार 2022 के अंदर अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे, शिवपाल यादव जी ऐसी सरकार चलाएंगे जिससे इतिहास में देखा जाएगा। इतिहास में देखा जाएगा। 85-15 मैडम, 80-20 नहीं है, 85-15 का जो खेल है वो तो पूरा जातियों वाला खेल। 85 हमारा है, 85 हमारा है और 15 में भी बंटवारा है। 85 हमारा रहेगा और 15 में बंटवारा रहेगा। 15 में किस में बंटवारा रहेगा आप बताएं? ये भारतीय जनता पार्टी अब आपस में बांट लेगी। जो ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, वहां इनका बंटवारा हो जाएगा। 85% वोटर इस बार समाजवादियों का है, इस बार जाट मुस्लिम सब एक हो चुका है, और हिंदुत्व किसी के बाप का नहीं है। हिंदुत्व तो एक सनातन है जो सदा ही सत्य है, ठीक है ना। हिंदुत्व धर्म राजनीति में नहीं होना चाहिए। राजनीति के अंदर धर्म, राजनीति के अंदर धर्म हो, मतलब धर्म का उपयोग करके ये लोग सरकार में आना चाहते हैं, राम का उपयोग करना चाहते हैं, जबकि राम का तो हाथ पकड़ के मोदी जी अयोध्या ले गए। और बात करें योगी आदित्यनाथ की, वो तो अयोध्या से लड़ने वाले थे, अब गोरखपुर पहुंच गए। मैडम आपको पता है, दो डोज की बात इस भारतीय जनता पार्टी ने करी है। पहली डोज हम 22 में दे रहे हैं उन्हें, और 24 में मोदी जी को दूसरी डोज मिल जाएगी। पहली योगी को लगेगी और दूसरी मोदी जी को लगेगी। मैडम इसकी शुरुआत तो यहीं से हो गई। आप ये देख लीजिए, गृह मंत्री को घर घर जाके वोट मांगना पड़ रहा है। इतिहास में ये पहली बार मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हाथ जोड़ के वोट मांग रहा है। कितने शर्म की बात है ऐसी पार्टी के लिए। शर्म की तो बात है, लेकिन वोट तो आप ही लोगों ने दिया था।
अब चुनाव आया है तो अब आप लोगों की तैयारी किस तरह? मैडम हमने कभी भाजपा को वोट दिया ही नहीं, हम तो सच्चे समाजवादी हैं और आखिरी कील भी भाजपा के समाजवादी ठोकने का काम कर रही है। और हमारा गठबंधन इतना जीत के आ रहा है और यहीं से हिंदुस्तान में एक मैसेज जा रहा है और हमारा अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही निकलने वाला है और एक नई आशा की किरण समझ लो आप 22 में 10 मार्च को उगने वाली है। एक 10 मार्च को हम देखने वाले हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। नमस्कार, मेरा नाम शिवा चौधरी है। मैं प्रदेश महामंत्री हूँ गोरक्षा समिति से। गौरक्ष, अरे आपसे तो बहुत अच्छी बातें हो जाएंगी। गाय के नाम पर इतनी सारी हत्या हो जाती हैं, गाय के नाम पर इतनी सारी घटनाएं सामने आ गई। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार गाय को तो सुरक्षा देने की बात करती है लेकिन बेटियों पर इतनी सारी चीजें आए दिन सामने आती है, कैसे देखते हैं हम? देखो मैम, ऐसा है, यहाँ पे जो राजनीति या फिर गाय की बात ये मुद्दे बना लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे खेल हो रहा है मैम बिन बात का। आप खुद देख लीजिए कहाँ पे है शिक्षा। बच्चे जो है भर्ती की तैयारी कर रहे हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, वो ऐसे ही फिजूल में अपनी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा मैम, अन्नदाता जो देश का किसान है वो कैसे भी 380 दिन तक खड़ा रहा, लड़ा रहा, पर हार थक के जो है किसानों की बात माननी पड़ी क्योंकि कहीं सबको दिखा कि वो गलत था और जो गलत है वो सबको दिखता है। तो मेरी आपसे एक अपील है कि जो सच है, सच की आवाज़ कभी ना दबाई जाए और सबका भाईचारा रहे। और वोट जो है, देखिए हमने सबने जितनों ने भी साथ दिया था, जो अभी मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या आप खुद बताइए मैम, क्या आप खुश हो उनसे? मेरे खुश होने से, मैं पत्रकार हूँ, मेरी कोई ओपिनियन नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो तमाम दावे करते हैं, किसान आंदोलन को उन्होंने वापस कर लिया, 2.5 करोड़ नौकरियां देने की वो बात करते हैं, तो आप क्यों दुखी हैं उनसे? मैम देने की बात करते हैं, दे नहीं रहे हैं। और हमारा तो लठ तैयार है, हर तरीके से हिला देंगे। अब क्या पीछे हटा दिया? मैम देखो, मैं करता हूँ सीधी बात। सबसे पहले मैं बिरादरी कभी नहीं लाता, मैं पहले एक इंसान हूँ, ना मेरा कोई मजहब ना मेरी कोई जाति। रही बात, वैसे हम जाट भी क्या दिया करें हमें। दूसरी बात, हम मर जाएंगे, आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसका भविष्य खराब नहीं होने देने के। दूसरी बात, अगर बड़ा बोल रहा हो तो ऊपर वाला माफ कराए। मरते दम तक गलत कभी होने नहीं देंगे, ना तो हम अंग्रेजों पे हारे ना कभी मुगलों पे हारे। और ये सोच रहे हमें हरा देंगे, गलत फहमी है इनकी। गलत फहमी ने आपका चुनाव हो जान तो दिखा देंगे। पहचान मेरी फिलहाल दीपक सरोई है, कैंट से यहां से लड़ रहे हैं हम विदाई की, और आशा करता हूं कि सब मेरा साथ दें, अच्छा रहेगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल मेरा आप सबसे है। भाजपा से आप लोगों ने कहा कि सब लोग त्रस्त हैं, पर गोदी मीडिया के बारे में किसी ने बात नहीं की। मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगी। जी बताइए। गोदी मीडिया जो तमाम आए दिन तस्वीरें दिखाता है, लोगों को दिखाता है, हिंदू मुस्लिम करता है, उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं तो यही बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर साथी बैठे हुए हैं, वो भाई मुस्लिम भी हैं, यहाँ हिंदू भी बैठे हैं, जाट भी बैठे हैं और अन्य साथी भी बैठे हैं, मुस्लिम भी हैं, ये भी है, सभी जाति के लोग बैठे हुए हैं। और ये विचारधारा निकाल दें योगी मोदी जी कि यहाँ जय श्री राम कहने वाले भी हैं और ऐसा नहीं है यहाँ इंशाअल्लाह कहने वाले हैं, वो जय श्री राम भी बोलेंगे और इंशाअल्लाह भी बोलेंगे। जी बिल्कुल। तो पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आप जैसे एंकर ही सच्चाई को निष्पक्षता के साथ दिखा रहे हैं। और हमारी गोदी मीडिया ने तो करीब करीब पूरी एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर दी है और पूरी मोदी और योगी शाह के लिए काम कर रही है। मोदी शाह के लिए काम करिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गोदी मीडिया की बात करते हैं तो हर कोई देखता है, उनकी व्यूअरशिप इतनी है, लेकिन घर घर सच्चाई जब दिखाने की बात आती है तो वो आंख बंद कर लेते हैं, कैमरा बंद कर लेते हैं और बस योगी मोदी करते हैं। क्या कहेंगे? गोदी मीडिया की सच्चाई मैं आपको बताऊं, हम 13 महीने किसान आंदोलन में रहे और गोदी मीडिया की सच्चाई यह है कि जब सुबह किसान सो कर उठा करता अपने टेंट में से बाहर नहीं निकला करता, तो ये आके बाहर से वीडियो बहुत दूर से बना के ले जाते थे और दिखाते थे अपने चैनलों पे कि किसान अपने घर चला गया और ये टेंट खाली पड़े हैं। तो हमने 13 महीने गोदी मीडिया की सच्चाई देखी है कि इतने अंधे हो चुके हैं, अंधभक्तों की तरह एक तरफा मामला, चौथा स्तंभ माना गया है मीडिया को देश के लोकतंत्र का।
तो ये लोग इतने गिरे हुए हैं कि देश का किसान आंदोलन कर रहा था और ये लोग खाली टेंट दिखा रहे थे। 27 जनवरी आने वाली है। 27 जनवरी की रात को मैं बता दूं, जिस समय राकेश टिकैत जी रोए, इस समय पूरे देश का किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहा था और देश की मीडिया, जो गोदी मीडिया थी, वो गोदी मीडिया टीवी चैनलों पर ये चला रही थी कि राकेश टिकैत को गिरफ्तार कर लिया गया है और देश का किसान घर चला गया है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गोदी मीडिया पूरी तरीके से इस देश में बिका हुआ है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके साथ साथ देश के तमाम यूट्यूबर चैनलों का, जिन्होंने सच्चाई को दिखाया। किसान कामयाब हुआ, देश के नौजवान को ये दिखाते हैं। और अब भी चुनाव में, जब विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव में पूरे जिले जिले विधानसभा जाकर सभी लोग, तमाम आप जैसे यूट्यूबर साथी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों की मेहनत को सलाम है कि आप लोग देश की सच्चे वोटर को, जो आम वोटर है, जो गांव गली तक और गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनलों की डिबेटों में नहीं बैठ सकता, वो आपके माध्यम से अपनी आवाज पूरे देश के तमाम लोगों को दिखाने का काम करते हो। और आप लोग उन्हें दिखाते हो, पूरी डिबेट बिल्कुल हकीकत से दिखाते हो, कोई कटिंग नहीं होती, कोई उसमें आप एडिट नहीं करते। तो तमाम आप जैसे यूट्यूब चैनलों को धन्यवाद है। लेकिन शर्म की बात है कि देश का जो चौथा स्तंभ है वो इस देश में बिका हुआ है। गोदी मीडिया एक तरफा दिखाने का काम करते हैं। उनके सर्वे तो अभी भी कोई 300 वोट जिता रहा है, कोई 300 सीट दिला रहा है, कोई 350 सीट दिला रहा है। तो शर्म की बात है, उन लोगों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। खुशबू मैडम, एक बात जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने गोदी मीडिया की बात करी, तो एक बात थी, जब आपने देखा होगा कोविड चल रहा था और लाशें जो थी वो ऊपर से तैर रही थी, तो गोदी मीडिया ने तो वो भी नहीं दिखाया। और बात करते हैं जब बात उसकी महंगाई की, बेरोजगारी की, बहनों के बलात्कार की, इन सब चीज़ों की, तो गोदी मीडिया नहीं दिखाती है। तो जो भाई जैसे नितिन भैया ने अभी कहा कि आप जैसे पत्रकारों को वाकई आप महिला शक्ति हो, सर्वप्रथम प्रणाम है कि आप लोगों ने सच्चाई दिखाने का काम करा और लगातार आप लोग करते हो, उसके लिए बहुत बहुत